हेलो बच्चों, देखिए आपका जो 11वीं क्लास का जो दूसरा लेसन चल रहा है फिज़िक्स का, और दूसरे लेसन के अंदर आरबीएसई सीबीएसई दोनों बोर्ड का इंग्लिश और हिंदी का कंबाइन चल रहा है। उसके अंदर हम आज अगला पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पिछले जो पार्ट किया था उसमें हमने त्रुटियां पढ़ी थी, आप कह सकते हैं एरर पढ़े थे। और पिछले ही लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करने को दिया था, एक क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन को मैं आज थोड़ा सा ओवरव्यू उसका मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ओवरव्यू बताऊंगा। और क्वेश्चन आपने मुझे पता है कर ही लिया होगा। हालांकि आंसर तो बच्चों ने दिया नहीं है कमेंट बॉक्स में, एक दो बच्चों ने दिया है, तो आंसर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व आपको करके दिखाना है। क्या था? इन एन एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आर 1.29, 1.33, 1.34, 1.35। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको एरर वाले लेक्चर में पिछले लेक्चर में बताया था कि A1, A2, A3, A4 वो सारे दिए हैं। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4, A5, ठीक है, ये दिए हुए हैं। ए की जगह क्योंकि ये अपवर्तनांक है या कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसको म्यू कहते हैं, इसको न्यू कहते हैं। ये होता है न्यू और ये होता है म्यू। तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो यहाँ पर म्यू बार लिख दिया क्योंकि इसका मीन निकालेंगे। अपवर्तनांक का माध्य, कहने का मतलब मीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीन को मैं म्यू एम, क्योंकि मैं ए एम से लिखता था, जब A1, A2, A3 AN यूज़ करता था तो मैं AM लिखता था। यहाँ पे मैं μ1, μ2, μ3 लिखूँगा तो म्यू बार। आप कोई दिक्कत नहीं, आप AM लिख लीजिए चाहे, और यहाँ फिर म्यू बार नहीं लिखना तो म्यू एम लिख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। म्यू एम लिख लीजिए, म्यू बार कहीं यूज़ नहीं किया, इसको काट दीजिए। बुक वाला म्यू बार लिख रहा है उसको नहीं, मैंने बुक से कॉपी किया है ये। तो आपको कुछ नहीं करना, म्यू एम लिख लिया, सबको ऊपर जोड़ दिया। कितने हैं ये? 8 वैल्यूज़ हैं, तो उतने का ही डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 1.33। ये किसकी वैल्यू आ गई? म्यू एम की। और आपको मैंने बताया था ना कि A1 के अंदर एरर निकालना हो, कौन सी त्रुटि? पहली निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो? कुछ नहीं करना, उस A1 में से AM को घटा दो। फिर जब डेल्टा A2 निकालना है तो A2 में से AM को घटा दो। फिर डेल्टा, सीधी सी बात, डेल्टा AN निकालना है तो AN में से AM को घटा दो। यहाँ म्यू है तो डेल्टा μ1 निकालना है तो μ1 में से म्यू एम को घटा दो। यू के आगे पूछ लगा दो, पिछले लेक्चर्स में भी बताया था म्यू कैसे बनाते हैं। और जब न्यू बनाना है तो वी की पूंछ को आगे बढ़ा दो। तो ये क्या बन गया? वी ऐसे बनाते हो, है ना? तो वी की पूंछ को जब आगे बढ़ा दे तो ये बन जाता है न्यू, और जब यू के पूंछ लगा देते हो वो बन जाता है म्यू। तो ये हो जाता है म्यू, ये हो जाता है न्यू, ठीक है। तो डेल्टा μ1 निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? इस 1.29 में से इस 1.33 को घटा दिया, -0.04। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या एरर नेगेटिव हो सकता है? तो पता चल गया होगा, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि नेगेटिव होती ही है, हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। अब यहाँ देखिए 1.33 माइनस 1.33, तो डेल्टा ए μ2 क्या आ गया? 0। 1.34 माइनस 1.33 ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। 1.35 माइनस इस तरीके से डेल्टा μ1 सब आठों के आठों का निकल जाएगा, डेल्टा μ8 तक। ये आठों के आठों की क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो निरपेक्ष त्रुटियां तो 8 ही मिलेंगी। क्या है ये? एब्सोल्यूट एरर हैं, निरपेक्ष त्रुटियां हैं, इनको परम त्रुटियां भी कहते हैं। तो कुछ नहीं करना, 8 वैल्यूज़ दी हुई हैं, A1, A2, A3, इस तरीके से A8 तक आप म्यू लिख रहे हो तो μ1, μ2 सबको जोड़ के 8 का भाग दे के जो उत्तर आया उसको सब में से देखो माइनस कर दिया, जो उत्तर आई वो त्रुटियां मिल गई। अब देखिए आगे, माध्य परम त्रुटि।
निरपेक्ष त्रुटि को बोलते हैं परम त्रुटि, तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी हो जाता है, इसका नाम माध्य परम त्रुटि भी हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इंग्लिश में। तो ये आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, डेल्टा ए एम होती है, क्या होती है, माध्य परम त्रुटि डेल्टा ए एम होती है, और डेल्टा ए एम जो होती है वो क्या होती है, डेल्टा ए एम जो होती है उसको कैसे निकालते हो बताया था। जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं ये सारी की सारी, इन सब का ले लेना है मोड, परिमाण, इसका भी परिमाण, इसका भी परिमाण, इसका भी परिमाण। और जब किसी चीज़ का परिमाण या मोड लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि अब माइनस का 0.04 नहीं लिखेंगे, वो प्लस का ही 0.04 लिखा जाएगा। सारी वैल्यूज़ प्लस में रखनी है, ये भी माइनस का नहीं रखा जाएगा, प्लस का रखा जाएगा, ये भी प्लस का रखा जाएगा। मोड का मतलब भी ये होता है, देखो म्यू आई का मोड है, वहाँ मैंने क्या लिखा था, ए आई का मोड करके समीशन I1 to N लिखा था, और समीशन का मतलब मैंने बताया था, A1 I1 रखो, A1 हो जाएगा, I को 2 रखो, A2 हो जाएगा, I को 3 रखो, A3 हो जाएगा, वो चीज़ इसके अंदर आई थी। तो अब यहाँ क्या आएगा, डेल्टा म्यू वन, अब इसकी वैल्यू क्या थी, देखो 0.04 माइनस थी डेल्टा म्यू वन, तो यहाँ प्लस में ही रखी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा इसका, यानी कि 0 सबको जोड़ दो, कहने का मतलब इन सबको जोड़ दो। अब इन सब को जोड़ के 8 का भाग दे दो, तो वो जो आंसर आएगा 8 का डिवाइड करके सबको ऐड करके, वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये चीज़, ये मत याद करना, पूर्णांकित करने पे ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ये वाला पोर्शन छोड़ देना, ये लाइन 1, इतना आंसर याद रखना है 0.0175, ठीक है। फिर निरपेक्ष के बाद आती है आपेक्षिक त्रुटि, या रिलेटिव कह सकते हो इसको, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि मैंने आपको सिखाई थी कि जो अब आंसर आया है ये वाला, और जो पहले आंसर आया है ए एम का, ए एम या म्यू एम कह दो, ये वाला, दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि डेल्टा म्यू एम और म्यू एम दोनों का भाग दे दो, तो वो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, वो क्या आ जाएगा, आगे प्लस माइनस लगा सकते हो, नहीं लगाना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 0.0 जो भी आ गया। और प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो 100% से इसको गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, इंग्लिश में कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ वैल्यूज़ याद रखो। देखो सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक दिया है, उसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड दिया है, 5 बच्चों ने कितने, 5 बच्चों ने मापा उसको। पहला स्टूडेंट कहता सर मेरा आंसर तो 2.63 सेकंड आया है, दूसरा कहता 2.56 सेकंड आया, तीसरा कहता 2.42 सेकंड आया है, 2.71 सेकंड नहीं सर 2.80 सेकंड। सभी बच्चों ने अलग अलग क्या बताया, टाइम पीरियड या आवर्तकाल निकाल के दिखाया, ठीक है। सबको जोड़ के 5 का भाग दे दिया, वो हो गया टी एम, जैसे ए एम फिर म्यू एम, तो ये टी एम हो गया। अब आपको पता है डेल्टा टी वन कैसे निकालोगे, T1 माइनस टी एम, यानी कि इस टी एम को जो आया है इसको सब में से माइनस करते जाएंगे, वही बात, ये देखो डेल्टा T1 माइनस टी एम, डेल्टा ये इधर तो टी एम ही माइनस हुआ है सब में से, कुछ प्लस आ गए कुछ माइनस आ गए, ठीक है, कुछ प्लस आ गए कुछ माइनस आ गए, ये मिल गई आपको कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि कह देते हो। जितने भी ये एरर आए हैं सभी को जोड़ के, अब इनको सबको जोड़ के डेल्टा T1, लेकिन प्लस करके सबको, माइनस नहीं, सबको प्लस करके जोड़ के फिर से 5 का भाग दे दिया, ये आ गया उत्तर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई 0.0। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे निकालते हैं आपको ये भी बताया हुआ है, जो TM आया है उसमें प्लस माइनस कर देते हैं डेल्टा TM को, है ना, यानी कि जो AM आता है, याद करो पिछले लेक्चर में, उसमें प्लस माइनस कर देते हैं डेल्टा AM को, तो वो उसका उत्तर होता है। तो यहाँ TM हमने अभी निकाला था, TM कितना निकाला था आपको याद है, TM निकाला था ये 2.624, उसमें प्लस माइनस कर दो डेल्टा TM, और डेल्टा TM कितना निकाला है अभी 0.11 सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इतना ही याद रखना है, आगे परसेंटेज एरर वगैरह आप निकाल सकते हो, देख लेना निकालना हो तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, इस डेल्टा टी एम को जो निकाला है इसमें भाग दे देते हैं टी एम का और गुणा कर देते हैं 100% का, उत्तर आ जाता है। तो ये आपके पास हो जाता है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है। पिछला लेक्चर जब तक कंप्लीट नहीं सुनोगे तब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी। हैं बहुत ही इजी, बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब देखिए क्या करेंगे, दो राशियां होंगी जैसे ए और बी है, उन दोनों की जो एरर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। यानी कि ए का एरर डेल्टा ए है, बी का एरर डेल्टा बी है, तो वो पूछेगा ए प्लस बी का एरर बताइए या ए माइनस बी का एरर बताइए। तो उस ए प्लस बी का एरर और ए माइनस बी का एरर को सीधा लिख देते हैं, ए प्लस माइनस बी का एरर बताइए। तो सीधी सी बात बताऊं, अगर ए के अंदर त्रुटि डेल्टा ए है, बी को मापने में त्रुटि डेल्टा बी हो गई किसी स्टूडेंट से, तो कुल त्रुटि पता है क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगी। चाहे वो ए प्लस बी की हो चाहे वो ए माइनस बी की, दोनों की त्रुटि, दोनों का एरर यही होगा। यानी कि एरर हमेशा जुड़ते हैं। ए और बी जो हैं, ए एंड बी को तो चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, ए प्लस बी कर दो या ए माइनस बी कर दो, लेकिन एरर निकालते टाइम ऑलवेज ऐड ही करना है। एरर निकालते टाइम हमेशा ऐड ही होगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो देखो वही चीज़ है, व्यकलन यानी कि घटाव, संकलन यानी कि जोड़ की त्रुटि, एरर ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन। सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखा है, एडिशन यहाँ। माना दो राशियाँ ए और बी के मापन में त्रुटियाँ, मापन ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, यानी कि डेल्टा ए डेल्टा बी उसकी त्रुटियाँ हो गई। ठीक है, तो ये तो सिंपल चीज़ होगी। मुझे z इज इक्वल टू ए प्लस बी देखना है। सिंपल इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैविंग मेजर्ड वैल्यूज ए प्लस माइनस डेल्टा है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि इसमें इसके मेज़र में डेल्टा ए का एरर है, इसके मेज़र करने में डेल्टा बी का एरर है। टोटल एरर क्या होगा आपको याद रखना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, याद रखना है। तो क्या करना है, z प्लस माइनस डेल्टा z कर दो, तो क्या आ जाएगा पता ही है, ए, अब ए की वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इसकी क्या आ जाएगा एरर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सीधा याद रख सकते हो। जब माइनस करोगे तो ये चीज़, ये तो सिंपल आ गया, ए और बी को इकट्ठा कर दिया, माइनस बी, डेल्टा ए डेल्टा बी को इकट्ठा कर दिया। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो जो त्रुटि निकालोगे, जो एरर निकालोगे, वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आपको याद रखना होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, ऐसे ऐसे वैसे न्यूमेरिकल पूछता है। और फिर भी आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे a माइनस बी करोगे और ये कैंसिल हो जाएगा z से, क्योंकि ये भी z, बचेगा डेल्टा z की वैल्यू इतनी। और जब आप बात करोगे एडिशन की तो यहाँ प्लस करना है, बस इतना ही बात है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है RBSE बोर्ड की। क्या, पहले हिंदी वाले देखो, किसी तापमापी द्वारा मापे गए, उदाहरण है ये 2.8, दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 कितना है 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 कितना है 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि का परिकलन करो। तो देखिए आपको पता है तापांतर तो सीधा ही निकल जाएगा इंग्लिश में, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड and T2 is equal to 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। क्या करना है, डिटरमाइन एरर इन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ बोथ बॉडीज़, दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करोगे, पहले तो टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड करना है, तो T2 माइनस T1 ज्ञात करना है। T2 में से T1 घटाइए, देखिए जो पहली टर्म है ना 50 और 20 प्लस माइनस से पहले वाली, वो तो घटेगी, तो 50 माइनस 20 क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा।
लेकिन ये दोनों हमेशा जुड़ती हैं, तो 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा, आधा प्लस आधा 1। यानी कि चाहे दोनों को घटाना है, T2 माइनस T1 किया तो भी दोनों त्रुटियां जुड़ जाएंगी। यानी कि ये दोनों त्रुटियां हैं, ये 0.5 0.5 दोनों एरर हमेशा ऐड होते हैं, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। और ये चीज़ घटानी है कि जोड़नी है वो आपको पता है। अब यहाँ तो तापांतर पूछा, अगर मान लो जोड़ करना होता T2 प्लस T1 तो क्या करते, 50 प्लस 20 करते 70 आता। और ये तो प्लस होना ही है, प्लस माइनस करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो दोनों जुड़ेंगे जुड़ेंगे। यानी कि 0.5 यानी कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, चाहे जोड़ करें चाहे घटाव करें। भागफल और गुणा की जो एरर हैं, प्रोडक्ट के और डिवाइड का जो त्रुटि है, एरर है, वो हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही आपको बताना था। छोटा सा लेक्चर है, 17-18 मिनट का, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 न्यूमेरिकल करवाए हैं, दोनों न्यूमेरिकल का तरीका मैंने बताया हुआ है और त्रुटियां बताई हैं। अब थोड़ा सा मैं ये खाली जगह पड़ी है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोबारा पूरा लेक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, पहले तो जैसे न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल में आपको पता है क्या दिया होगा, जैसे अपवर्तनांक दिया है तो उसका सिंबल है बस μ1 μ2 μ3 μ4, कितने भी मान दे दिए। दूसरे के अंदर टाइम पीरियड है तो उसको T1 T2 T3 कह दिया। जर्नल अपने क्या लिख देते हैं, A1 A2 A3 लिख देते हैं। तो मैं चलो A1 A2 A3 लिख लेता हूँ। संख्याएं अब जितनी भी हो सकती हैं, AN तक लिख दिया। अब N की वैल्यू जैसे पहले न्यूमेरिकल में कितनी है, पहले न्यूमेरिकल में 8 हैं, दूसरे न्यूमेरिकल में 5 हैं। जो T के रूप में उसमें 5 हैं, जो N म्यू के रूप में उसमें कितने हैं, 8 हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको जोड़ लेते हैं, AM निकालते हैं पहले। AM कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के जितनी उसकी संख्या है, इनकी संख्या N है तो उस N का क्या कर दो, भाग दे दो। फिर क्या करो, डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये निकालो। डेल्टा A1 होगा A1 माइनस AM, डेल्टा A2 होगा A2 माइनस AM, जो भी आता जाएगा डेल्टा AN तक निकल जाएगा, AN माइनस AM। ये जो त्रुटियां आई हैं N की, सभी की अलग अलग, ये होती है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष मतलब सबकी अपनी अपनी। परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। अब क्या करो, अब निकालेंगे हम माध्य परम त्रुटि, यानी कि परम त्रुटियों का माध्य लेना है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी कि निरपेक्ष त्रुटियों का, वही बात, मीन लेना है एब्सोल्यूट एरर्स का। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। डेल्टा A1 का मोड ले लिया, डेल्टा A2 सबको पॉजिटिव रखना है। अब ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिवाइड करके आंसर आया, उसको लिख दिया डेल्टा AM। बस डेल्टा AM मिल गया, AM मिल गया। अब डेल्टा AM के अंदर AM का भाग दे दिया, ये आ गई रिलेटिव एरर तीसरा, यानी कि सापेक्ष त्रुटि, और उसको 100 से गुणा कर दिया, ये बन गई परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। कितना आसान है, ठीक है। अब चाहे जोड़ का एरर पूछे वो, चाहे माइनस का एरर पूछे, इतना ही ध्यान रखना है, एरर ऑलवेज, डेल्टा और डेल्टा बी एरर हैं, ए और बी के। एरर या त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, तो दोनों एरर या दोनों त्रुटियों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि A प्लस बी और A माइनस बी दोनों का जब एरर निकालोगे तो वो क्या बनेगा आपका, डेल्टा A प्लस डेल्टा बी बनेगा, ठीक है। चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो। जैसे दो राशियां दे दी कि भाई एक A1 है एक A2 है। A1 का मान है 1 प्लस माइनस 2 और ए इसका मान दे दिया 7। इतना वैसे होता नहीं, प्लस माइनस 0.2 मान लो, 7 प्लस माइनस 0.2 ये है। तो पूछे वो A1 प्लस A2 की त्रुटि बताओ, कुछ नहीं करना, A1 प्लस A2 की त्रुटि क्या, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। 0.2 प्लस 0.2 कितनी आ गई, 0.4 आ गई। और वो A1 माइनस A2 की त्रुटि पूछे ना, तो भी त्रुटियां जोड़नी है, 0.2 प्लस 0.2 0.4। त्रुटियां हमेशा जुड़ती ही हैं, संख्या घट जाएगी। अगर A1 माइनस A2 ज्ञात करना है तो ये 7 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और अगर A1 प्लस A2 करना है तो वो 7 प्लस 1 हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। प्लस माइनस के बाद वाली जो चीज़ है ना, वो हमेशा जुड़ती ही है। तो ये आपके पास जोड़ की और घटाव की त्रुटि आज हो गई। ये न्यूमेरिकल आज करवाया है, इसके क्वेश्चन जितने मर्जी कर सकते हो।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को 11वीं 12वीं और बीएससी की जो फिज़िक्स है सभी पढ़ सकें, सभी हमारे चैनल से जुड़ सकें। और बहुत हम वीडियोस काफ़ी पड़ी हुई हैं चैनल पे, बाकी और भी वीडियोस अभी रेगुलर आपका सिलेबस चल रहा है, तो कोशिश रहती है कि रोज़ ही 11वीं की एक और 12वीं की भी एक वीडियो दोनों की अपलोड हो। तो वो हमारा कोशिश जो है वो जारी है। आप लोग हमसे जुड़े रहें, बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया करें, वहाँ भी आपको कुछ वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।